जोहार के सानाम को हेमरब सर यूट्यूब चैनल रे तीन बन नेले कना फील्ड वर्कर अगस्त 2025 से जहां जो एग्जाम हो लगी दो कना और नवा डेट माने मंथ दो फिक्स कना तो ना डेट फिक्स लगी कमिंग सून रे मिन आम डेट एकदम अनाउंसमेंट हो अडी उसरा गी तो अगस्त महीने रे दो हो गया तो ना डेट नि तो बांग को लई का खाय तो अगस्त महीने दो को लई का जे अगस्त 2025 रे हो गया तो नवा रे बन नेले कना मिटे सेन कना सामान्य विज्ञान को जहां दो 20 प्रश्न तैना सामान्य विज्ञान को थिना 20 प्रश्न तैना यहाँ तो माने पेपर 3 रिया क्वेश्चन पेपर 3 जहां बन पिया पेपर रे परीक्षा हुआ फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर थर्ड पेपर तो नवारे आर होना कट ऑफ मार्क लिख थोड़ा सोर्स इंजाम का तो ना को लहारे तो एग्जाम तियगो से एग्जाम होई कते से एग्जाम को किछुगान लहारे कट ऑफ दो ना अडी उसरा नामो और नितो तो संभावित कट ऑफ तो कट ऑफ तो ढेर बाबन गलमारा खाना तो नोडे मिना सामान्य विज्ञान को जहां दो पेपर 3 रे थे ना 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन थे ना प्रत्येक क्वेश्चन रे वैल्यू थे ना 3 तो प्रत्येक क्वेश्चन रे वैल्यू थे खाय 3 नो थे ना 60 नंबर थे ना यानी कि 60 अंक थे ना 60 अंक थे ना तो नवारे मैंने कहा ना नवारे पिया सामान्य विज्ञान रे पिया सब्जेक्ट में आता बोला मिटे बिना फिजिक्स में ना मिटे केमिस्ट्री में ना आ मिटे बिना बायोलॉजी तो नो को पिया सब्जेक्ट को गे ना क्वेश्चन है यानी कि पिया सब्जेक्ट को गे क्वेश्चन नो 20 टी सेट है तो तिहिन आबन नेले कना चे तिहिन वीडियो दो खास करते थिन दो एगु कना बायोलॉजी रे यानी कि जीव विज्ञान रे क्वेश्चन थिन बुन नेला किछुगान जीव विज्ञान रे क्वेश्चन बुन नेले कना थिन किछु माने पार्ट 1 में बुझो का में जीव विज्ञान रे किछुगान क्वेश्चन नोडे एगु कना ना आदि इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ओना एहब खय मुचर भी पढ़ा में और यदि नवा कम चैनल सब्सक्राइब में और हम साउते आरो जहां को तैयारी कन खा उनको नवा वीडियो शेयर को में ठीक है तीन तो जीव विज्ञान रे अपन गलमा रखना क्वेश्चन आंसर और कथा हो कना अब नो एसटी लगी ते दिन मिना सीट एसटी लगी ते मात्र 133 टी सीट बिना नवा फील्ड वर्कर रे तो बुझो करा वहां तीन टफ एग्जाम हुआ और उनारे कट ऑफ तीन लहा से दर दाड़े उनाते तैयारी अड़ी जरूरी है ठीक है तो क्वेश्चन लासे बने हुआ दिन किछुगान जीव विज्ञान रे महत्वपूर्ण क्वेश्चन गुका तबना सब खय मुचर भी नेल में दिन मज नवा तैयारी किछुगान सपोर्ट में नामा क्वेश्चन न चैप्टर हब लारे तिया तो जीव विज्ञान रे क्वेश्चन एकन जीव विज्ञान रे क्वेश्चन करना ठीक है बायोलॉजी रे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जाला तो क्वेश्चन नंबर 1 पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है नोडे में का क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है तो ना अब धरती रे वायुमंडल रे सबसे ज्यादा गैस पटा जामो कना ऑप्शन ए बी सी डी थे ना या तो ओ मार्कशीट थे ना या तो सीबीडी मोड हो जाड़ा लेकिन ऑफलाइन खाय तो ओ मार्कशीट की एग्जाम हुआ ठीक है तो नोडे नेलदा पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है तो नोरे आंसर है सी नंबर डायरेक्टली नोरे आंसर सी नंबर होगा तो नोडे नो बडाई जरूर करना तो ऑक्सीजन 3% में ना ऑक्सीजन में ना 21% कार्बन डाइऑक्साइड में ना 0.003% और नाइट्रोजन में ना 78% माने वायुमंडल सबसे अधिक मात्रा तो नाइट्रोजन गैस देन करना ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 सूर्य के प्रकाश में आने पर नोडे नोडे हुआ पर सूर्य के प्रकाश में आने पर मानव शरीर में कौन सा विटामिन बनता है नोडे ऑल कदा सूर्य के प्रकाश में माने सूर्य प्रकाश रे संपर्क जुबुन है लेन खा सूर्य प्रकाश में आने पर मानव शरीर में कौन सा विटामिन बनता है नोडे क्वेश्चन नोवा उनका समझा हुआ सूर्य प्रकाश के आने पर माने हम सितुंग रे भेज लेन खाय ते सितुंग राम अकेन होमम थेलेन खान तो ओकाटा विटामिन मा हॉर्मोन रे बिना करा ओना गेनवा दे मिन सूर्य प्रकाश में आने पर मानव शरीर में कौन सा विटामिन बनता है नोडे में विटामिन ए बी रे में विटामिन B12 सी रे विटामिन सी और डी रे में विटामिन डी तो नोवा रे आंसर दे कना विटामिन डी नोवा रे आंसर दे कना विटामिन डी ठीक है लास्ट क्वेश्चन में हो मुझे भी जेल में और शेयर में कमेंट में ठीक है लास्ट बन जेल तीसरा नंबर क्वेश्चन में जाला और मैंने कहना प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था और मैंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था तो नोवा आंसर हुआ डार्विन जहां तो चार्ल्स डार्विन ने बढ़ाया प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया नोवा आंसर देखो डार्विन जहां तो बी नंबर ऑप्शन ना नुई दो कारण इंग्लैंड में ब्रिटिश वैज्ञानिक थे कना नुई दो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे कना तो जीव विज्ञान थे कना जहां जीव वैज्ञानिक थे कना और
जीव वैज्ञानिक थे और प्राकृतिकवादी होय थे तो नुया बन बड़ा नुया जन्म दो होइल लेनते तीस नुया जन्म दो होइल ना 12 फरवरी 1809 ईस्वी रे 12 फरवरी 1809 रे और निधन दो होइल लेनते चार्ल्स डार्विन ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक थे जहाँ जन्म दो 12 फरवरी 1809 ईस्वी रे और निधन दो 19 अप्रैल 1882 रे नोडे दो होइल निधन होइल ना 19 अप्रैल 1882 ईस्वी रे होइल तो नुन लंबा चौड़ा दन बाको कुलिया आ जदी कुली खाय चार्ल्स डार्विन जन्म तीस होइल ना 12 फरवरी 1809 और उन्हें निधन तीर होइल ना माने मृत्यु तीर ना 19 अप्रैल 1882 ईस्वी रे तो प्रकृति का चयन का सिद्धांत है प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था चार्ल्स डार्विन ने फुल नाम है चार्ल्स डार्विन ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 मलेरिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है नोडे ऑप्शन में एबीसीडी जीवाणु विषाणु प्रोटोजोआ और कवक तो नोरे आंसर होगा सी नंबर यहाँ तो प्लाज्मोडियम जहाँ बन बताओ मलेरिया जीव मलेरिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है तो होगा प्रोटोजोआ के द्वारा होता है ठीक देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है ऑप्शन में ए नंबर केंद्रक बी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया सी नंबर राइबोसोम और डी नंबर गोल्जी पूरण तो हमारे आंसर जो है माइटोकॉन्ड्रिया बी नंबर मतलब कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो हमारे आंसर है ना बी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया क्वेश्चन नंबर 6 अनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है अनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है नोडे चार्ल्स डार्विन ग्रेगर मेंडल वाटसन और क्रिक और लुई पास्चर तो हमारे आंसर हुआ बी नंबर हमारे आंसर हुआ बी नंबर चार्ल्स डार्विन सॉरी हमारे आंसर हुआ बी नंबर सॉरी हमारे बी नंबर आंसर हुआ चार्ल्स डार्विन दो बांग तो ग्रेगर मेंडल का नाम अनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है ग्रेगर मेंडल तो नुया पूरे को मिताया जॉन ग्रेगर मेंडल तो नुया तो जन्म तीस हुई जन ग्रेगर मेंडल आदो ये होल ना 20 जुलाई 1822 ईस्वी 1822 ईस्वी रो होइल अंत्य अरे ऑस्ट्रिया रे नोइदो इटन वैज्ञानिक ताहे कना और नोइ 1855 को 1863 बीट मटर रे मिटे पौधा रे से मटर पौधा रे रिसर्च लेता जहाँ तो अनुवंशिकता रे तो आगे अनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है ना तो ग्रेगर मेंडल जॉन ग्रेगर मेंडल जन्म होइल ना जन्म तो होइल ना 20 जुलाई 1822 ईस्वी रे और निधन होई अंतर 6 जनवरी 1884 ईस्वी रे 6 जनवरी 1884 ईस्वी ना दो निधन ना दो मृत्यु से होइल ना 6 जनवरी 1884 ईस्वी रे ठीक है तो मुझे लगता है 6 नंबर क्वेश्चन में कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया अनुवंशिकी के जनक किससे कहते हैं जॉन ग्रेगर मेंडल ठीक है तो लास्ट से क्वेश्चन ले दिया क्वेश्चन नंबर 7 में मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है ना को छोटा छोटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना ना कोई भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन हम जीएस खोज जनरल साइंस खोज जनरल स्टडी खोज क्वेश्चन हम सामान्य ज्ञान में दादा तो में मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है हमारे आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि थोड़ा उन लंबा ऑप्शन में प्राप्त है जो तो ऑप्शन में प्राप्त है डायरेक्ट आंसर मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है हमारे आंसर है बी नंबर जहां तक पिट्यूटरी ग्रंथि 8 नंबर क्वेश्चन में पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं पौधों द्वारा इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हमारे आंसर है 80 नंबर यानी कि प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है ठीक है दोहरा तीन में ना यदि हम चैनल नाम का सब्सक्राइब में लाइक में कमेंट में शेयर में और हो जहाँ टाइम JSSC जहाँ फील्ड वर्कर लगी जो तो अगस्त में कंपटीशन एग्जाम जहाँ को तैयारी करना उनको लगे तेनको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना विज्ञान खोज एगू का सामान्य विज्ञान जो 20 क्वेश्चन थे ना तो पेया सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो ना तो बायोलॉजी क्वेश्चन करना जहाँ तो नुआ बायोलॉजी खोज कुछ क्वेश्चन थे ना मैंने पेने विषय कुछ कुछ क्वेश्चन मिले करते ना 20 टी क्वेश्चन थे ना जहाँ 20 दिया 60 यानी कि 60 अंक क्वेश्चन 60 अंक वैल्यू थे ना 20 टी क्वेश्चन रे तो जीव विज्ञान पार्ट 1 बुझे में और फिजिक्स क्वेश्चन या केमिस्ट्री क्वेश्चन तो पहले मुचाद भी में चैनल थन में तो मैं क्या
आरो जाटा कोड़ा गिदर को कुड़ी को तैयार उनको हम शेयर दारे को हम शेयर को ठीक है लास्ट एक क्वेश्चन बोल ले 9 नंबर क्वेश्चन वाला बोल लेना 9 नंबर क्वेश्चन में मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने को एकदम ध्यान देना को मिदम बारदम ना वीडियो में लेखा से नको पढ़ाव का नोट डाउन में तो डाउनलोड करते हम जल्द बात पे तुम या तो हम कॉपी हम नोट डाउन करे और मैंने मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है तो नोरे आंसर हो जाए बी नंबर संचलन पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ना ऑप्शन ए रे में यकृत बी रे में त्वचा सी रे दिल और डी रे में मस्तिष्क हमारे आंसर या बी नंबर हमारे आंसर हुआ बी नंबर परिचय में त्वचा मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो ना त्वचा ठीक है और नुका गिला से नेल दी में लाइक में कमेंट में शेयर में ठीक है ना जुदी यासो कना हम ना वीडियो नेल के मजा मिको नेल पूरे होलन एक बाद हम लाइक का कमेंट और जुदी नवा का चैनल सब्सक्राइब में। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कहना है लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है लेग हीमोग्लोबिन नो इंपोर्टेंट जिसका लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है ऑप्शन ए रे मानव शरीर में बी रे खरगोश रुधिर में सी रे लेग्यू मूल ग्रंथियों में और डी रे मुर्गी के रुधिर में तो हमारे आंसर है सी नंबर लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है लेगियो मूल ग्रंथियों में। क्वेश्चन नंबर 12 पौधों में रस का आरोहण पौधों में रस का आरोहण से रस आरोहण किसके द्वारा होता है तो ऑप्शन में मज्जा द्वारा फ्लोएम द्वारा कैम्बियम द्वारा जाइलम द्वारा हमारा आंसर है डी नंबर जाइलम द्वारा पौधों में रस का आरोहण या पौधों में रस आरोहण किसके द्वारा होता है हमारे आंसर होगा जाइलम द्वारा यानी कि 12 नंबर आंसर डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 वो लेना अफीम पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो आपको ए बी सी डी ऑप्शन थे तो अभी डायरेक्ट मतलब आंसर बन जाएगा अफीम पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है वहां आंसर बी नंबर अधपक के फल से प्राप्त होता है। 14 नंबर क्वेश्चन जीवाणु को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है तो क्या कहलाती है और जीवाणु को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है ऑप्शन ए बी सी डी रे तो ऑप्शन ए रे निर्जलीकरण बी रे हिमीकरण सी रे पाश्चुरीकरण और डी रे निर्जमीकरण तो हमारे आंसर है डी नंबर हमारा आंसर है डी नंबर जहां निर्जमीकरण वाला का जीवाणु को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है निर्जमीकरण ठीक है। आपको क्वेश्चन अडी इंपोर्टेंट छोटा छोटा क्वेश्चन जेला अडी नवापुर क्वेश्चन करा को दो मिदम पढ़ाओ कदे मिदम नेल लेखा गे हां ऑप्शन नेल दी नोर आंसर जामो 15 नंबर क्वेश्चन बोल जेला 15 नंबर क्वेश्चन में दा गेहूं का काला कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है तो हमारे आंसर चाहिए ए बी सी डी पुनिया ऑप्शन में ना तो हमारे आंसर है डी नंबर हमारे आंसर है डी नंबर गेहूं का काला कीट गेहूं का काला कीट रोग किस कवक के कारण होता है हमारे आंसर है पॉक्सिनिया ग्रेविनिस ट्रीटिसाई डी नंबर क्वेश्चन आंसर 15 नंबर क्वेश्चन आंसर डी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है तो हमारे आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आंसर बी नंबर तो नोरे वाक मुझे लेकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो नोरे 16 नंबर ही पुण्य केदा चल मुझे नेल पूरा में और ना कमेंट में ये नो क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन नो सीरीज रे दहो का बनते 17 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है माने जहां जवाब बिलिया चाहिए हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है हमारे आंसर एसिटिलीन ए नंबर। और 18 नंबर क्वेश्चन किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है हमारे आंसर ए नंबर अलसी तेल जहां दो अब और हमारे नाम सूर्यमुखी को मिता मेनखान नॉय नोवाटा हो ना जैसे कि अरंडी का तेल नोहा वाटरप्रूफ लगी बना मेनखान नोवा खन जस्ती वाटरप्रूफ रे टिकाव दो मोटारे मेना ओनाते हमारे आंसर दो नोवा हुआ यदि ए और बी यदि क्वेश्चन रे मेन खाइ हां दे ए और बी यदि ऑप्शन तेन खाइ तो ए और बी बना रे सही है और यदि ए बी सी और डी की तेन खाइ अलग अलग तो नो अलसी का तेल नोर के टिक दो लगा ना नोडे में किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है तो अलसी का तेल और यदि में ए और बी दोनों तो ए और बी दोनों हो सीधा आया तो ए और दोनों बांग तेन खाइ तो ए नंबर के हमारा आंसर हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन है एरिस्टल की लालटेन किसमें होती है ना को बायोलॉजी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा
जब मैट्रिक लेवल रे जुदी नोरे एग्जाम हो खाय फील्ड वर्कर रे तो नोआ को एकेन मैट्रिक लेवल रे क्वेश्चन का जहां 9 और 10 क्लास रे किताब रे नोआ अड्डी जस्ती तो मेन क्या 10 और 9 रे किताब हम बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री हम रकाब करते हैं पढ़ाओ दे और नोआ को क्वेश्चन में हम नोरे में एरिस्टल की लालटेन किस में होती है नोरे आंसर है समुद्री अर्चिन नोआ सी नंबर नोरे आंसर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में था किस सेट के जंतु एक ही वर्ग है नोआ को नोरे में वर्ग नोरे ये का जैसे एक नंबर हाइड्रा जेलीफिश और क्रोफिश। इसके बाद बी नंबर चमगादड़ कबूतर सतपाद सी नंबर में मकड़ी बिच्छू सतपाद और डी नंबर है वेल ओटर कंगारू और ओकाटा कना उनका जे एक ही वर्ग रेन जंतु कना तो नोरे आंसर कना डी नंबर नोरे आंसर डी नंबर नको एक वर्ग रेन यानी जहाटा तो मिटे क्राइटेरिया को दोगा ओनारे वैज्ञानिक मिटे कैटेगरी को दोगा को ओना मिटेन वर्ग रे को हिजु कना तो नोरे आंसर डी नंबर। ठीक है लास्ट क्वेश्चन मोना और यदि आज हाई को तैयार को शेयर को मेरा क्वेश्चन नंबर 21 में निम्न में किसमें निषेचन द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जन्म होता है हमारे आंसर है बी नंबर मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर 22 मानव शरीर में कुल कितनी अमीनो अम्लों की संख्या होती है तो हमारे आंसर है 20 हमारे 20 टोटल अमीनो एसिड तीन ध्यान करना मानव शरीर में 20 नो तीन क्वेश्चन को निकाल के और लास्ट क्वेश्चन अपन का मिला 23 नंबर क्वेश्चन में ध्यान 23 नंबर क्वेश्चन में मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए हमारे आंसर है 80 ग्राम यानी कि बी नंबर ऑप्शन 80 ग्राम बी नंबर ऑप्शन जो तो ऑप्शन मांग ले एकदम साधारण से आंसर चला करना और में मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है हमारे आंसर है टार्टरिक लैक्टिक अम्ल हमारे लैक्टिक अम्ल ए नंबर है बिना मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है हमारे आंसर है ना लैक्टिक अम्ल झाड़ दो लैक्टिक अम्ल हमारे आंसर दो लैक्टिक अम्ल तो नोड़े नेलो कना एकदम उसर वाचाते मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन की मिलनी चाहिए 80 ग्राम बी नंबर ऑप्शन और 24 नंबर क्वेश्चन मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है हमारे आंसर देखो ना ए नंबर लैक्टिक अम्ल। तो नोआ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कना नोआ को तैयारी में और कमेंट करते ले में चिलका में बता चैनल हम नवा खान सब्सक्राइब लाइक में कमेंट शेयर और शेयर हो शेयर में। 25 नंबर क्वेश्चन में मॉर्फिन किस पादप से प्राप्त होता है मॉर्फिन किस पादप से ए नंबर में अफीम बी रे कैक्टस सी रे सरसों और डी रे अरंडी तो मॉर्फिन हमारे आंसर है अफीम ए नंबर और मॉर्फिन किस पादप से प्राप्त होता है अफीम से। 26 नंबर क्वेश्चन रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो क्या बचता है ए रे सीरम बी रे डब्ल्यूबीसी सी रे प्लाज्मा और डी रे आरबीसी तो हमारे आंसर है सी नंबर प्लाज्मा। रक्त से जब आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो सिर्फ उसमें प्लाज्मा बचता है हमारे आंसर हो सी नंबर। रक्त से आरबीसी को निकाल देने के बाद ये सारे जो ना ओनली प्लाज्मा सारे जो यानी कि सी नंबर। अमीबा में 27 नंबर क्वेश्चन अमीबा में भोजन का अंतर्गन किसके द्वारा होता है अड़ी इंपोर्टेंट 8 क्लास रे ᱧᱟᱢᱚᱜ 9 क्लास रे ᱧᱟᱢᱚᱜ 10 क्लास रे ᱧᱟᱢᱚᱜ तो 10th लेवल या क्वेश्चन जब को कुली खाए माने एप्लीकेशन फॉर्म पेरेज करना तो क्वालिफिकेशन 10th तक ना मैट्रिक स्तर या थे तो क्वेश्चन हो मैट्रिक स्तर या थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जहाँ तो 20 टी क्वेश्चन जहाँ दो फील्ड वर्कर रहते हैं ना सामान्य विज्ञान को तो बायोलॉजी क्वेश्चन तो टोटल क्वेश्चन 30 टी ना तो 28 नंबर भी उन हेकना लास्ट दिवा क्वेश्चन में कोई मुचाद हबी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम नामे तो और वीडियो रे बनाओ थे में जुदी नुका के तैयारी में माने टोटल लहारे वीडियो संथाली रे पूरा वीडियो अपलोड चुका फिर सामान्य गणित रे फिर अंक गणित को जो तो माने कोई भी कंपटीशन लगी थे माने अब जैसे रीजनल लैंग्वेज संथाली क्षेत्रीय भाषा रे वीडियो अपलोड करना जो तो हम नको तैयारी दाड़े इन चैनल हम सब्सक्राइब दाड़े सब्सक्राइब करते यूट्यूब रे सेंड करते नवा चैनल में नामे करना तो नवा चैनल रे टोटल वीडियो हम नामा और ओना करे नवा अच्छा खासा नवा किछुआन तैयारी चल की तेज गड़ो कुरुमुटू कदा तो नेहर आम ठेन हम चैनल सब्सक्राइब में लाइक में कमेंट में और शेयर को तो 27 नंबर क्वेश्चन अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है हमारे आंसर है फुटपाथ ए नंबर है 28 नंबर क्वेश्चन मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है माने मनुष्य के कानों में कितनी होती है सबसे छोटी हड्डी मनुष्य के कान में होती है जिसको एस्टिपिस बोलते हैं तो मनुष्य के कान में जहाँ तो मनुष्य के कान में सबसे छोटी हड्डी जिसको एस्टिपिस को मिलता है तो टोटल में मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है तुम्हारे आंसर हो या
ए नंबर, यानी कि टोटल हड्डी 6। मनुष्य के कानों में हड्डियों की संख्या, टोटल हड्डियां 6 होती है। मनुष्य के कानों में, सिर्फ कानों की बात हो रही है, मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है, माने टोटल हड्डी तीन मेना अब लुतुर रे उना लई का नोडे तो नोरे आंसर दो कना ए नंबर यानी कि 6। ठीक है, और लास्ट रे आरो बारे क्वेश्चन मेना 29 30 एहब को मुझे नोडे पे मेल मुझे भी नेल दिने, और लास्ट रे लाइक में, कमेंट में और शेयर में, यदि चैनल में नवा खान सब्सक्राइब में। चल देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट या नो क्वेश्चन है जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये लोग ना मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस सब को ध्यान दीजिए। ये सब क्वेश्चन 10th लेवल का एग्जाम में पूछता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ कहा है कि मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है। मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7.4 होता है। मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7.4। 30 नंबर क्वेश्चन, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। नोटे तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो हमारे आंसर हो जाए 1350 ग्राम। ए नंबर हमारा आंसर 1350 ग्राम। तो आपको क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट गया, तो यहाँ और जितने भी मेरा ऑडियंस है इतना सब्सक्राइब है फुल वॉच कीजिए, और इसके बाद अगर नए हैं आप मेरे चैनल में तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो नहर में ना जो थोड़ा आप कमेंट तो बनाते 30 टी क्वेश्चन सीरीज में जहाँ बायोलॉजी रे एकेन जीव विज्ञान रे क्वेश्चन करना, तो ना अगला पार्ट आर हो जो जीव विज्ञान रे आगे या तो फिजिक्स केमिस्ट्री रे पार्ट 1 पार्ट 2 को तेंगे उगी तबना नाते नो वीडियो रे तहन तब पे चैनल लगाओ थेन पे और कमेंट पे शेयर पे और नवा खब चैनल रे सब्सक्राइब में। ठीक है, इना क्वेश्चन रमुचे नोड़े 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। हमारे आंसर 1350 ग्राम। ठीक है, तिना बतो डायबी की जोहार।